अगले 15 से 20 मिनट आप तसल्ली से इत्मीनान से बैठ जाइए और मोनू मानेसर का एक एक कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोलता चला जाऊंगा। आप देखते चले जाइए और मोनू मानेसर कैसे अभी तक फरार था, कहां पर क्या कुछ कर रहा था और अब वो क्या क्या कबूल करने लग रहा है। एक एक चीज आप सुनते चले जाइए और आपको यह भी समझ में आएगा। और खास करके वो जो भक्त अंधभक्त और लोगों को जो है वो ठेकेदार बन गए हैं, उन लोगों को भी समझ में आनी चाहिए कि आप भले ही अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा लें, आप जो है वो अनुराग ठाकुर के साथ फोटो खिंचवा लें, लेकिन कानून का शिकंजा जब आपके ऊपर कसा जाएगा तो आपकी फोटो निक्कर निक्कर में आएगी। ये ब्लर करना पड़ रहा है मेरे को, मैंने ब्लर किया है इसको, क्योंकि निक्कर निक्कर के अंदर जो है वो पुलिस वालों के साथ में अब मोनू मानेसर है। यही मोनू मानेसर अब कान पकड़ करके बैठता है, यही मोनू मानेसर नंगे पैर पंजों के बल बैठता है। और यही मोनू मानेसर अपने आप को ना जाने क्या मान रहा था। ये मोनू मानेसर जो है वो बैंकॉक के अंदर मजे से फरारी काट रहा था। इसने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। ये बैंकॉक के अंदर जो है वो मजे से फरारी काट रहा था। दो दो राज्यों की पुलिस जो है वो इसको ढूंढने का काम कर रही थी, लेकिन अब जो है इसका कबूलनामा सामने आया है और इसने कहा है कि 8 दिन पहले ही जुनैद और नासिर को जिंदा जलाने की प्लानिंग हुई थी। पूछताछ में मोनू मानेसर का कबूलनामा। अगले 15-20 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका जुनैद और नासिर को लेकर के क्या कबूलनामा सामने आया है। नू मेवात हिंसा के अंदर इसका किस तरह का रोल सामने आ रहा है, और उसके साथ साथ यह भी बताऊंगा मैं आपको कि ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में क्यों शामिल होना चाह रहा था, किसके जरिए शामिल होना चाह रहा था, वहां पर भी बात करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे आखिरी में कि बीजेपी के नेता, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के नेता, अब उनका रुख क्या है, क्या बोल रहे हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा इन तस्वीरों पर बात करते हैं। मोनू मानेसर जो कभी अपने आप को मान करके चल रहा था कि उसका क्या बिगाड़ेगा कोई, अमित शाह के साथ में उसकी फोटो है वो फोन में लेकर के शायद घूमता था, जो कोई देखे तो उसको दिखा देता था कि अमित शाह के साथ मेरी फोटो है। ये यहां पर जो है राजनाथ, ये अनुराग ठाकुर के साथ फोटो है, और केवल 2 नहीं है, ऐसी फोटो उसके फोन में 150 फोटो ऐसी थी, और 150 फोटो लेकर के ये आदमी मस्ती से घूम रहा था। भारत से लेकर के बैंकॉक तक मजे से फरारी काट रहा था। 8 महीने तक ये घूमता रहा, और इस आदमी ने जुनैद और नासिर को जलाने की जो प्लानिंग की वो 8 दिन पहले की। अब कबूलनामा सुनिए। 8 दिन पहले इसने पूरी प्लानिंग कर चुका था। मोनू मानेसर ने पूछताछ के दौरान बताया कि जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए 8 दिन पहले ही गैंग ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। 15 फरवरी को अपहरण करने और अगली सुबह उसको जला करके मारने की पूरी साजिश पहले से ही तैयार हो चुकी थी। यहां तक कि पहले से ही तय हो चुका था कि जुनैद और नासिर को कब और कहां से उठाना है। मोनू मानेसर का कहना है कि इस पूरी वारदात में एक अन्य अभियुक्त ने जुनैद और नासिर की गाड़ी का नंबर और अन्य का नंबर भी शेयर किया था। अब इसमें तीसरा एक आदमी और भी बताया जा रहा है। बैंकॉक के अंदर यह आदमी फरारी काट रहा था। राजस्थान की पुलिस की पूछताछ के दौरान मोनू मानेसर ने बताया कि जुनैद और नासिर हत्याकांड में जब उसका नाम आया तो वो बैंकॉक भाग गया, वहां रह करके फरारी काट रहा था। जुनैद और नासिर को सबक सिखाने के लिए इसने हत्या का प्लान किया, और इसने कहा कि ये 3 दिन पहले, घटना से 2 से 3 दिन पहले राजस्थान सीमा के पास से सारी स्थितियों को जांच करके आया था। पहले से ही पूरी रेकी की इसने कि राजस्थान के बॉर्डर के पास से कहां पर क्या कुछ करना है। 2-3 दिन पहले पूरा प्लान किया, और जुनैद और नासिर की गाड़ी का नंबर से लेकर के मोबाइल नंबर तक की जानकारी वारदात में शामिल एक साथी ने उसे दी थी। तो पहले से जो है इसको पूरा भनक थी, पहले से पूरा जो है इसके पास में डिटेल शेयर की जा रही थी। मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, सब कुछ जो है इसके पास पहुंच गया था। बोलेरो गाड़ी, ये जो गाड़ी है जिसको जला करके राख कर दिया था, और इसी के अंदर जो है वो जुनैद और नासिर दोनों के जले हुए कंकाल मिले थे। और गाड़ी से नहीं, नंबर से नहीं, बल्कि चेचिस नंबर, इंजन का जो चेचिस नंबर होता है, उस चेचिस नंबर से जो है इसकी पहचान की गई थी। इन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा ये करके छोड़ दिया था उनको कि बस पता ही नहीं चल पाएगा कि हैं कौन वो, लेकिन चेचिस नंबर जो है
उससे पूरी पहचान हुई, क्योंकि नंबर प्लेट वेट सब कुछ गाड़ी के अंदर जो कुछ था सब जला करके राख कर दिया था। अब बुलेरो के अंदर कोई गाय नहीं थी, खुद मोनू मानेसर ने कहा है। मोनू मानेसर ने कहा है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के जुनैद और नासिर को उठाने की पूरी प्लानिंग रची। घटना से 2 से 3 दिन पहले वो राजस्थान सीमा के पास से सारी स्थितियां जांच करके गए थे। इसके बाद 14-15 फरवरी की रात जुनैद और नासिर को उठा लिया गया। इस दौरान अपहरणकर्ताओं ने देखा कि उनके बुलेरो में कोई गाय नहीं है, जिसकी सूचना मोनू मानेसर को दी गई। इसके बाद जुनैद और नासिर को जम करके पीटा गया और मोनू मानेसर ने बताया कि जुनैद और नासिर ने फिरोजपुर जिरका थाना ले जाए गए, जहां पुलिस ने उन दोनों को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद में उन्हें जंगल में गाड़ी के साथ जला दिया गया। यह कहानी आपने सुनी होगी, ये कहानी मैं पहले बता चुका हूं आपको। क्या हुआ था कि, और ये कहानी पहले से थी, लेकिन अब इसके मुंह से एक कहानी निकल करके आई है। ये कहानी पहले से थी, एक रिंकू नाम का शख्स था, उसके द्वारा एक कहानी आई थी, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। इस कहानी में था यह कि जुनैद और नासिर को पकड़ करके खूब जी भर करके कूटा, मारा, पीटा, और इसके बाद में ये खुद जो है ये मोनू मानेसर ये लेकर के जाता है थाने के अंदर। हमने मारा कूटा खूब इनको पकड़ करके जो है वो गोकसी के आरोप में इनको जो है थाने में जेल में बंद कर दो। थाने वालों ने देखा कि इन दोनों की तो हालत ही खत्म हो गई है। तब उन थाने वालों ने कहा कि ये तो मरने वाले, कहां लेकर के आ गए तुम हमारे पास में इनको। और उसके बाद में फिर इन्होंने जो है वो प्लानिंग की कि अब इनको डाल करके कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन खैर, कानून का जब चक्की चलती है ना, थोड़ा धीरे पीसती है लेकिन बहुत बारीक पीसती है, किसी की फोटो वोटो काम नहीं आती है तब। अब देखिए, इसको लगा कि जब अब मामला पूरा जो है वो बिगड़ गया है, पूरा एकदम से मामला ऐसा हो गया कि अब तो जो है इसमें बचना बहुत मुश्किल काम हो गया है, तब इसने कोशिश की कि यहां से छोटे तालाब से निकल करके बड़े तालाब में कूद जाए। और इसने कोशिश की कि लॉरेंस गैंग से जो है ये जुड़ना चाहता था मोनू मानेसर। अनमोल से 15 दिन पहले ही इसने बात शुरू की थी। ये एक वीडियो है, और इस वीडियो में जो है इसके मोबाइल के स्क्रीनशॉट हैं बाकायदा, और इसमें दिखाया गया कि किस तरह से ये जय श्री राम लिख लिख करके नंबर मांग रहा है, नंबर शेयर भी कर रहा है। मैं आपको नंबर नहीं दिखाना चाहता हूं, तो ये शेयर भी कर रहा है और शेयर करके कह रहा है कि मोनू मानेसर हैं, लॉरेंस गैंग के अंदर जो शामिल होना चाहते हैं। इस तरह की बातचीत किसके साथ हो रही है? अनमोल के साथ में। और ये अनमोल कौन है? अनमोल बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई का भाई, जो कि अमेरिका में बैठा है। अमेरिका में बैठा लॉरेंस बिश्नोई का भाई उससे बातचीत करता है। और इस चैट में मोनू मानेसर के नाम से एक नंबर शेयर किया गया है कि 27 अगस्त के आसपास मोनू मानेसर की अनमोल से बातचीत हुई, फोन कॉल पर भी दोनों में बातचीत हुई, और 10 सितंबर को आखिरी बार मैसेज भी भेजा। और डींग के एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि मोनू मानेसर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अंदर शामिल होना चाहता था। उसे लगा कि अब मेवात जो है बहुत छोटी चीज हो गई, अब तो मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया है, और अब तो लॉरेंस बिश्नोई के तरीके से जो है वो फिर, जैसे लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान को लेकर के, और कई बार धमकियां उसके सामने आती है, कई बार जो है उसकी धमकियां सामने आती हैं सिद्धू मूसेवाला को लेकर के। तो वो अब ये सोच रहा था कि मैं भी अब बड़ा काम करूंगा, अब ये छोटा मोटा काम जो है वो इसमें मजेदारी नहीं है, कहाँ पर गोकसी वगैरह के चक्कर में 2-4 मुसलमानों को इधर उधर धमकाना, ये करना वो करना, इससे कुछ नहीं हो रहा, अब बड़ा किया जाए। और इसीलिए ये मोनू मानेसर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में जुड़ना चाहता था। आगे देखिए, जुनैद और नासिर हत्याकांड में मोनू को व्हाट्सएप पर रिंकू ने भेजी थी तहरीर की फोटो, दोनों के बीच हुई इतनी बार बातचीत। अब ये रिंकू कौन है? रिंकू वो शख्स है जिसकी पहली गिरफ्तारी हुई थी, जहां नासिर और जुनैद के अंदर जो हत्याकांड हुआ उसमें रिंकू की गिरफ्तारी हुई थी, और बताया गया कि रिंकू ने उसके हत्याकांड के पीछे है। लेकिन अब पुलिस रिमांड में कुछ और बातें निकल करके सामने आ रही है। राजस्थान पुलिस को रिमांड के दौरान मोनू मानेसर से नासिर जुनैद हत्याकांड के कई अहम सुराग मिले हैं। जुनैद नासिर हत्याकांड में रिंकू व मोनू की बातचीत के पुख्ता सबूत हैं। आरोपी रिंकू सैनी ने ही व्हाट्सएप पर 16 फरवरी को इस्माइल द्वारा गोपालगढ़ थाने में दी गई तहरीर की फोटो मोनू को भेजी थी। जुनैद नासिर हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर 17 फरवरी को पकड़े गए
आरोपी रिंकू सैनी ने व्हाट्सएप पर 16 फरवरी को इस्माइल द्वारा गोपालगढ़ थाने के अंदर तहरीर में दी गई फोटो भेजी थी। इसका मोनू मानेसर ने भी जवाब दिया था। दोनों के बीच में 15 फरवरी को और 9 फरवरी को और 16 फरवरी को 5 बार फोन पर बातचीत हुई। तो ये रिंकू वो है जो पहला पकड़ा गया था जुनैद और नासिर के हत्याकांड के बाद में। अब आपको कुछ समझ में आया कैसे जो है वो पहले से रेकी की गई, बाकायदा ये सोच समझ करके पूरा प्लानिंग करके किया हुआ एक मर्डर है। और ये मर्डर भी जघन्य अपराध में आएगा कि पहले किस तरह से पीड़ितों को पीटा गया बुरी तरीके से, फिर उसके बाद में पुलिस में ले जाया गया। पुलिस वाले भी इसमें फंसेंगे। पुलिस में ले जाया गया, अगर पुलिस उनको वहां पर जो है वो अपने पास में ले लेती, उनको अस्पताल में भर्ती करवाती, तो हो सकता है उनकी जान बच जाती। लेकिन नहीं, पुलिस वालों ने देखा कि इनका तो हालत खत्म हो गई एकदम से, कुछ देर के मेहमान है ये, तो पुलिस वालों ने कहा कि ले जाओ यहां से, हमारे पल्ले पड़ जाएंगे। यह पुलिस का रिएक्शन था। पुलिस कायदे से तो जो है कहीं पर दूर अगर कहीं ऐसी कोई घटना हो रही है तो वहां पर अपनी बंदूक चला करके जो है उनको काबू में करने की कोशिश करती है। लेकिन यहां पर तो खुद आरोपी लेकर के गए थाने के अंदर, ये हमने इनको ऐसे मारा पीटा, अब तुम रख लो इनको, जेल में डाल दो। पुलिस कह रही कि नहीं ये तो मरने वाले, हमारे पल्ले पड़ जाएंगे, इनको लेकर के जाओ। अब ये तथाकथित तौर पर जितनी रिमांड के बाद में बातें निकल करके सामने आ रही हैं, इनको अगर एक एक करके आप डॉट 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 सारा मिला करके देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से साफ साफ दिखाई देती है। और तस्वीर ये कह रही है चीख चीख करके कि नासिर और जुनैद हत्याकांड के अंदर मोनू मानेसर जैसे लोगों ने किस तरह से न केवल हैवानियत की है बल्कि उसके साथ साथ सिस्टम को भी पूरा अपने पैरों के नीचे कुचला है। और वो किस किस शय पर कुचला है? क्योंकि इनको लगता था कि हमारी फोटो अमित शाह के साथ में है, हमारी फोटो जो है वो फला मंत्री के साथ में, फला मंत्री के साथ में, फला डीएसपी के साथ में, फला एसपी के साथ में, फला जो है वो पुलिस अधिकारी के साथ में है। तो इनको लगता था कि अधिकारी से लेकर के, पुलिस से लेकर के, एसपी से लेकर के, डीएसपी से लेकर के देश के गृह मंत्री तक सब कुछ तो मेरे फोन के अंदर, मेरे जेब के अंदर है। तो बताइए ऐसे आदमी को फिर गुमान क्यों ना होगा? आपको नहीं हो तो, मुझको नहीं हो तो किसको गुमान होगा? उनको गुमान होगा ना साहब। उनको लग रहा है कि हर आदमी जो है मेरे मोबाइल के अंदर, मेरी जेब में पड़ा हुआ है, मेरा बिगाड़ कौन क्या लेगा? इनको यह गुमान था। और उस गुमान के अंदर जो है आज कहां पर जो है वो मोनू मानेसर जैसे लोग जमीन के अंदर धंस गए हैं। और अब मोनू मानेसर को जो 14 दिन की मिली थी न्यायिक हिरासत, राजस्थान पुलिस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। अभी 14 दिन की रिमांड के ऊपर है वो। लेकिन जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही है तो अब ये तय हो गया है कि मोनू मानेसर अब लंबा चला गया है। और अब उसके साथ में, मोनू मानेसर के साथ में बीजेपी के जितने नेता जिनकी फोटो लेकर के घूमता था, किसी मीडिया चैनल में हिम्मत नहीं है कि ये मोदी के साथ में नहीं है, अमित शाह के साथ में और तमाम नेताओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में जिसकी फोटो है, तो उनसे पूछ सके कि आपके साथ में इस तरह से पर्सनल जो है फोटो थी और ये शख्स आज ये करते हुए पकड़ा गया है। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं है। कोई एक बार पूछ ले, अगर राहुल गांधी के साथ होती तब देखिए क्या होता। अब कांग्रेस पार्टी के एक विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। देर रात को मामन खान को गिरफ्तार किया गया। और अब उसके बाद में जो है वहां पर इंटरनेट वगैरह भी बंद किया गया है, कई सारी और एहतियात के तौर पर चीजें की जा रही है। लेकिन देखिए अब कैसे मामन खान के जरिए राहुल गांधी तक जो चीजें पहुंच जाएंगी और राहुल गांधी को राहुल खान घोषित कर दिया जाएगा। तो आप देखते जाइए धीरे धीरे चीजें जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती हैं। लेकिन अब बीजेपी और जो है वो तमाम और दूसरे संगठन जो है वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। वो आगे दिखाता हूं मैं आपको। नुही हिंसा के अंदर भी इसका नाम है, मतलब कि इसके दोनों पैर फंस गए हैं। एक पैर तो जो है वो फंसा है वहां पर राजस्थान के अंदर नासिर जुनैद हत्याकांड में, और दूसरा पैर इसका फंस गया है नूह के अंदर, मेवात में। क्योंकि नूह हिंसा में भी केवल ऐसा नहीं तोड़फोड़ हुई है, 6 लोगों की जान गई है, जिसमें 2 होमगार्ड हैं और 4 आम नागरिक हैं जिनकी जान गई है। 6 लोगों की जान गई है। और इसके अंदर भी मोनू मानेसर का जो है वो हिंसा भड़काने में इसका यहां पर नाम सामने आ रहा है कि उसने दावा किया था कि मैं इसमें शामिल होऊंगा, हालांकि वो शामिल नहीं हुआ। और मोनू मानेसर की पुलिस जो है वो हरियाणा पुलिस
वो तलाश में जुटी हुई थी और मंगलवार को उसको गिरफ्तार किया गया था। और अब जो है भड़काऊ पोस्ट को लेकर के नूह की एसपी हैं, एएसपी हैं और उषा कुंडू, उन्होंने बताया था कि दोबारा जब ये जल अभिषेक यात्रा निकालने 28 अगस्त को दोबारा जब जल अभिषेक यात्रा निकालने की बात कही गई तो फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की गई। इस पोस्ट में लिखा था कि परिणाम की चिंता हम नहीं करते हैं, वार एक ही होगा पर आखिरी होगा। पुलिस ने धारा 153, 153 ए, 295 ए, 298, 504 और 109 के तहत केस रजिस्टर किया था। जब इस अकाउंट की जांच की गई तो पाया कि उपरोक्त पोस्ट एक फेसबुक अकाउंट जिसका प्रोफाइल मोहित मानेसर द्वारा पोस्ट की गई है। देख लिया साहब, जब पुलिस कानून अपना काम करने लगता है, जब निष्पक्ष जो है वो जांच होने लगती है तो कैसे बाल की खाल एक एक करके उतरती है, वही उतर रही है। अब यही मोनू मानेसर ने पहले 31 जुलाई को जब हिंसा हुई, 31 जुलाई को हिंसा के बाद में 28 तारीख को कहा गया कि दोबारा से जलाभिषेक यात्रा निकालेंगे और उस यात्रा से पहले जो है एक फेसबुक के ऊपर पोस्ट की गई। ये तमाम वो लोग समझदार हो जाएं, वो जान जाएं, वो जाग जाएं जो लोग सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये मोनू मानेसर से बड़ा खलीफा थोड़ी ना हो तुम लोग, जो 2-2 रुपए में इधर उधर गालियां देते रहते हो किसी को किसी चीज की। ये मोनू मानेसर जो अपने जेब में फोटो लेकर के घूमता था, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं बचा पाया इसको। और फेसबुक पोस्ट जो है वो पुलिस ने निकाल ली और इस फेसबुक पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था कि हमारा कुछ नहीं होगा, हम किसी से नहीं डरते हैं, हम एक ही वार करेंगे और आखिरी वार करेंगे। जब ये पुलिस ने खंगाला इस पोस्ट को तो मोनू मानेसर से का जो है इसके साथ में कनेक्शन मिला। आगे चलते चलते आखिरी देखिए, अब जो है वो एक ये बीजेपी के सांसद हैं, वो क्लीन चिट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गोरक्षक है ये, और वीएचपी कह रही है कि हम इसकी मदद करेंगे। अब केवल जो है ये सांप जाने के बाद में लाठी पीटने वाली बात हो रही है। सबको मालूम है कि कौन कितना मोनू मानेसर के साथ खड़ा होगा। ये तो केवल इसलिए कि कहीं भगदड़ ना मच जाए, उनकी जो है वो संगठन के अंदर जो तथाकथित उन्होंने सेना बनाई हुई है उसके अंदर भगदड़ ना मच जाए, लोग छोड़ छोड़ करके ना भाग जाए, लोगों का गुस्सा जो है वो कहीं भड़क ना जाए, इसीलिए कह रहे कि नहीं नहीं हम करेंगे, गोरक्षक है, फलां है, ढमका है। लेकिन अगर होता तो फिर बताइए ये हालात क्यों होते हैं। इसीलिए आप मान करके चलिए कि कोई कितना भी बड़ा फोटो खींच करके रखे, कोई कुछ भी करे, लेकिन जब कानून की चक्की जब पीसने लगेगी तो बहुत बारीक पीसेगी और उस चक्की के अंदर जो है वो नहीं देखा जाएगा कि आपका किसका साथ फोटो है, आपके ऊपर किसका हाथ है। जब नंबर आएगा तो फिर तो नंबर जो है पत्ता जरूर आपका कटेगा। और मोनू मानेसर को आज ये समझ में आ गया होगा। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो भगत सिंह है, हिंदू शेर है, जेल में कौन नहीं गया, जेल में जाकर के तो नेता बड़े बड़े नेता बनते हैं। लेकिन जिस तरह से इसके कांड निकल करके सामने आ रहे हैं, इसकी अब लंबी जो है जेल की यात्रा जो है हो गई है, ये बात तकरीबन तय है। तो बहरहाल कई सारी चीजें इसको लेकर के सामने आ रही थी, सारी बातें मैंने आपको आसान भाषा में कोशिश की समझाने की। आप बताइए कि मोनू मानेसर के साथ में आज क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मोनू मानेसर को देख करके जितने लोग अपने आप को जो है वो तुर्रम खां समझने लगे थे, क्या उन लोगों को कुछ अकल आएगी? क्या वो लोग अपना कुछ समझेंगे? और उन तुर्रम खाओं के घर वालों को ये वीडियो जरूर शेयर करिए, वहां तक कम से कम ये वीडियो पहुंच जाए। किसी का बच्चा बच्चा है तो हमें उससे बड़ी खुशी क्या होगी। कोई अपने आप को जो है वो अगला मोनू खां मानेसर मान बैठा है तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, ताकि उन माँ बाप तक ये वीडियो कम से कम पहुंच जाए जो अपने बच्चों को, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, मैं कभी किसी धर्म को एक नहीं देखता हूं, कोई भी हो, ये वीडियो कम से कम उन लोगों तक जरूर पहुंच जाए, ताकि उन लोगों को ये पता चल जाए कि आप किसी के साथ जुड़े हों। कोई विधायक चाहे आपके सर पर हाथ रखता हो, चाहे कोई सांसद आपके सर पर हाथ रखता हो, चाहे कोई मंत्री आपके सर पर हाथ रखता हो, लेकिन जब कानून का डंडा चलेगा तब किसी का हाथ काम नहीं आएगा। ठीक है, तब हालात फिर ये होंगे। जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, जरूर शेयर कीजिए।
लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।